So today we are going to start off with our new exercise, that is exercise 9.5. अब देखो एक्सरसाइज 9.5 में क्या लिखा हुआ है, इन ईच ऑफ द एक्सरसाइज 1 to 10 यानी कि 1 से 10 तक का जो आपके क्वेश्चंस हैं, शो दैट द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजीनियस एंड सॉल्व ईच ऑफ देम। अब पहला क्वेश्चन ये आता है कि होमोजीनियस इक्वेशन क्या होती है, हमें कैसे पता चलेगा कि जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो होमोजीनियस है। तो पहले हम इस चीज़ पे वर्क करेंगे। तो अगर आप यहाँ पर देखो तो ये आपको इक्वेशन दी हुई है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई इंटू डी वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब प्रीवियस जो आपने एक्सरसाइज 9.4 का जो कंसेप्ट है उसमें आप क्या करते थे, उसमें हम ये करते थे कि वाई और एक्स की फैमिली को सेपरेट करते थे। तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं लेफ्ट हैंड साइड में क्या कर सकता हूँ, एक्स विद इन ब्रैकेट एक्स प्लस वाई डी वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। अब आप खुद ही देखो, क्या ये पॉसिबल है कि हम एक्स और वाई की फैमिली को सेपरेट कर सकते हैं? इज इट पॉसिबल टू सेपरेट एक्स एंड वाई फैमिली? नो, यू कैन नॉट सेपरेट एक्स एंड वाई फ्रॉम हियर। आप कुछ भी करके देख लो, एक्स और वाई की फैमिली को आप सेपरेट नहीं कर सकते, राइट? जैसे कि ये देखो, ये आपका यहाँ पर एक्स इंटू वाई है, तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर सिर्फ एक्स स्क्वायर होता और वाई स्क्वायर होता तो पॉसिबल था। जैसे कि 9.4 के जो भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन थे, वहाँ पे एक्स के वेरिएबल्स अलग होते थे, वाई के सारे अलग होते थे। यहाँ पर देखो एक्स और वाई एक साथ है, तो पॉसिबल ही नहीं है कि आप एक्स और वाई की फैमिली को सेपरेट कर सको। तो डी वाई एंड डी एक्स फैमिली कैन नॉट बी सेपरेटेड, कांट बी सेपरेटेड। इट मीन्स एक्सरसाइज 9.4 का जो मेथड है वो यहाँ पर आके आपका फेल हो गया। अगर डी वाई और डी एक्स की फैमिली सेपरेट हो जाती, आप इंटीग्रेट करते और आप सॉल्यूशन निकाल देते। तो अब इसमें पॉसिबिलिटी क्या है, तो अब हम क्या कर सकते हैं? देखो क्वेश्चन यही है ना आपका, कि शो दैट द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज अ होमोजीनियस एंड सॉल्व ईच ऑफ देम। और आपको सॉल्व करना, सॉल्व करने का मतलब इन डिफरेंशियल इक्वेशंस के सॉल्यूशंस जो है वो आपको फाइंड करने होते हैं। तो देखो होमोजीनियस इक्वेशन का पता कैसे चलता है, पहले मैं आपको ये बताता हूँ। अगर आप इस गिवन इक्वेशन को देखो, मैं थोड़ा इसको जूम आउट करता हूँ। अब देखो, कैन आई से दैट इस इक्वेशन से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू ये होगी। देखो ये डी वाई है, ये मल्टीप्लीकेटिव फॉर्म में था, तो लेफ्ट हैंड साइड में आके डिविजिबल फॉर्म में आ गया। इक्वल टू में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये जो मल्टीप्लीकेटिव फॉर्म में था एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ये आपका डिविजिबल फॉर्म में चला गया। अब अगर ये होमोजीनियस है तो क्या होता है, जो वेरिएबल काउंट होता है आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का, वो सेम होता है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, वेरिएबल काउंट न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का आपका सेम होता है। अगर ऐसा है तो वो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो यहाँ पर कितने एक्स है, 2x, कितने वाई है, 2y। तो क्या नहीं सीधा टोटल वेरिएबल जो आपकी न्यूमरेटर में है वो 4 है। ओके, देन डिनोमिनेटर में कितने एक्स हैं, 2, और एक्स और वाई 1+1, ये भी 2 है। तो जितने वेरिएबल आपके न्यूमरेटर में है उतने ही वेरिएबल आपके डिनोमिनेटर में है। तो ऐसी इक्वेशंस को, ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कहते हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, अब हर डिफरेंशियल इक्वेशन इतनी सिंपल नहीं होती जैसे आपकी ये थी। तो प्रॉपर वे क्या होता है जज करने का कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है? व्हाट इज द प्रॉपर वे टू जज द डिफरेंशियल इक्वेशन? तो उसका एक मेथड होता है, वो मैं आपके साथ क्लियर कर रहा हूँ अभी। वो मेथड ये होता है आपका कि जो आपकी गिवन इक्वेशन होती है, जो आपकी गिवन डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू होती है, उसको हम एफ एक्स वाई ले लेते हैं। ये देखो, अगर आप यहाँ से कंपेयर करो तो ये आपका डी वाई बाई डी एक्स है। तो जो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू होती है उसको हम लेते हैं फंक्शन इन वेरिएबल एक्स एंड वाई। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हाउ टू चेक डिफरेंशियल, हाउ टू चेक होमोजीनियस इक्वेशन, वेदर द गिवन इक्वेशन इज, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजीनियस और नॉट। जो आपका डी वाई बाई डी एक्स की जो आपकी वैल्यू होगी, इसको आप रिलेट करोगे एफ एक्स वाई, यानी कि फंक्शन इन वेरिएबल एक्स एंड वाई। ये आपका एक फंक्शन है जिसमें एक्स भी है और वाई भी है। यहाँ तक क्लियर हो गया? अभी तक तो कुछ भी नहीं किया आपने, डी वाई बाई डी एक्स की एक वैल्यू निकाली और क्या कहा कि ये जो वैल्यू है हमारी, ये एफ एक्स वाई की वैल्यू है, यानी कि एक फंक्शन की वैल्यू है एक्स और वाई में है। फिर आपको क्या करना होता है कि जो आपका एक्स होता है इसको आप रिप्लेस कर दो लैम्डा एक्स से, और जो आपका वाई होता है इसको आप रिप्लेस कर दो लैम्डा वाई से। जो आपका एक्स होता है इसको आप रिप्लेस कर दो लैम्डा एक्स से, जो आपका वाई होता है इसको आप रिप्लेस कर दो लैम्डा वाई से। ओके,
एक्स को किससे रिप्लेस करते हैं हम, लैम्डा एक्स से, और वाई को किससे रिप्लेस करते हैं हम, लैम्डा वाई से। पहला स्टेप क्या था, जो भी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है हमने डी वाई बाई डी एक्स की फॉर्म में उसकी वैल्यू को निकाला, और हमने उसको कैसे लिखा, एफ एक्स वाई, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स को हमने लिखा फंक्शन इन एक्स एंड वाई वेरिएबल, क्योंकि ये जो फंक्शन है इसमें एक्स भी है और वाई भी है। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है कि जो आपका एक्स है उसको आप रिप्लेस करते हो लैम्डा एक्स से, और y को हम रिप्लेस करेंगे लैम्डा y से। मीन्स पूरी इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी जहाँ भी x होगा वहाँ आपने लिखना लैम्डा x, और जहाँ आपका y होगा वहाँ आपने लिखा लैम्डा y। तो ये जो एफ एक्स वाई था आपका, इसको आप कैसे ले सकते हो, एफ लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई। ये था आपका एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू क्या है लैम्डा एक्स, तो ये हो जाएगा लैम्डा एक्स का स्क्वायर, प्लस वाई स्क्वायर, वाई की वैल्यू क्या है लैम्डा वाई, ये हो जाएगा लैम्डा वाई का स्क्वायर। अगेन एक्स स्क्वायर, मैंने कहा जहाँ एक्स है वहाँ लैम्डा एक्स आ जाएगा, स्क्वायर है तो ये स्क्वायर हो जाएगा, प्लस एक्स लैम्डा एक्स इंटू वाई लैम्डा वाई, ये हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा इंटू लैम्डा कितना हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर, और एक्स इंटू वाई ये हो जाएगा आपका एक्स वाई। Now can I say that from numerator and denominator we can take x square common, lambda square from numerator, देखो lambda square common आ रहा है, as well as denominator we can take lambda square common, we can take lambda square common। तो जैसे आप कॉमन लोगे कैंसिल हो जाएगा। नाउ कैन आई से दैट जो आपका एफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई है वो किसके इक्वल आ गया, ये किसकी वैल्यू थी आपकी, ये आपकी एफ एक्स वाई की इक्वल वैल्यू। इट मीन्स अगर आपका एफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई एफ एक्स वाई के इक्वल आ जाता है तो ये आपकी जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो होमोजीनियस है। तो आपकी जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो क्या है, आपकी होमोजीनियस है। दिस इज द क्राइटेरिया। तो फिर से रिपीट करता हूँ, फर्स्ट स्टेप क्या होता है, फर्स्ट स्टेप क्या सीखा आपने, स्टेप वन जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें आपने उसको डी वाई बाई डी एक्स की फॉर्म में लिखा, और आप डी एक्स बाई डी वाई की फॉर्म में भी लिख सकते हो। फिर जो भी ये गिवन इक्वेशन है हमने इसको किससे रिप्लेस किया, फंक्शन इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई वेरिएबल। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होता है आपका कि जो आपका एक्स था उसको हम रिप्लेस करते हैं लैम्डा एक्स से, और जो आपका वाई है उसको हम रिप्लेस करते हैं लैम्डा वाई से। देन इफ एफ ऑफ एक्स वाई comes out to be equal to if f of lambda x lambda y comes out to be equal to f of x y, then we will say it is a homogeneous differential equation। जब एग्जाम में आएगा, यहाँ तो क्वेश्चन में आपको बताया गया है, यहाँ तो क्वेश्चन में आपको सारी चीजें बताई गई है, क्वेश्चन पढ़ के आपको समझ में आ रहा है कि भाई ये होमोजीनियस का क्वेश्चन है। एग्जाम में ऐसा नहीं होगा, एग्जाम में आपको क्वेश्चन को जज करना पड़ेगा कि भाई, जज करने का देखो पहला वे तो मैंने बता दिया, आपको डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, डिफरेंशियल इक्वेशन से आपको सॉल्यूशन निकालना है। मैंने आपको कहा था एक्सरसाइज 9.4 में पार्शियल डेरिवेटिव एक मेथड होता है जिससे हम डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। फिर एक्सरसाइज 9.5 में एक और मेथड आप सीखते हो, जो इक्वेशंस आपकी पार्शियल डेरिवेटिव से नहीं हो पाती हैं सॉल्व, उसके लिए हम होमोजीनियस का कंसेप्ट यूज करते हैं, और जो होमोजीनियस से भी नहीं होगा फिर एक्सरसाइज 9.6 का कंसेप्ट आप पढ़ोगे। अभी तक आपने 9.4 पढ़ा है, मैंने यहाँ पे 9.4 को अप्लाई किया और हमने देखा कि वाई और एक्स की फैमिली सेपरेट हो ही नहीं सकती है, पॉसिबल ही नहीं है, तो 9.4 का मेथड फेल हो गया। तो नेक्स्ट मेथड आप जो आपने सीखा वो क्या, होमोजीनियस। फिर आपने जाके अभी 9.4 तो फेल हो गया, तो फिर आपने ये देखा क्या ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, अगर है तो मैं होमोजीनियस वाले प्रोसेस से आगे जाऊंगा। तो मैंने आपको ये सिखाया कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को जज कैसे किया जाता है। एक तो बेसिक मेथड ये होता है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के जो वेरिएबल काउंट है वो सेम होता है। यहाँ पे टोटल वेरिएबल्स कितने हैं न्यूमरेटर में 4, डिनोमिनेटर में भी टोटल वेरिएबल कितने 2 3 4, टोटल 4 है। इट मीन्स ये होमोजीनियस है। पर इसको शो कैसे करते हैं, दिस इज द प्रेजेंटेशन। और हर इक्वेशन को आप इस तरह से जज करके नहीं देखोगे, हर इक्वेशन को आप इस तरह से जज करके नहीं देख पाओगे, तो आपको प्रॉपर मेथड यूज करना होगा चेक करने के लिए कि डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है। दिस इज द प्रॉपर मेथड। आपकी हर होमोजीनियस इक्वेशन इस मेथड से प्रूव हो जाएगी, राइट। तो ये हो गया आपका। और आपको देखो क्वेश्चन में कहा भी गया है, शो दैट द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजीनियस, यानी कि जितने भी क्वेश्चंस है इन सब में आपको प्रूव करना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये होमोजीनियस है, उसके बाद आपको सॉल्व करना है। मैंने एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखा दिया है
बाकी क्वेश्चन में भी आपको हर क्वेश्चन के स्टार्टिंग में यही चीज प्रूव करनी है कि एफ ऑफ लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई। जैसे मैं एक आपको ये भी प्रूव करके दिखा देता हूँ। ये देखो, ये वाई डैश है, वाई डैश का मतलब क्या हो गया, डी वाई बाई डी एक्स। तो अगर मुझे इसको प्रूव करना है तो पहले आप कैसे लिखोगे, ये डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू है आपकी, तो आपने लिखा एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स। ओके, देन एक्स को आपने रिप्लेस किया लैम्डा एक्स से, वाई को आपने रिप्लेस किया लैम्डा वाई से। तो कैन आई से दैट एफ ऑफ लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई विल बी इक्वल टू व्हाट, एक्स की जगह क्या आ जाएगा लैम्डा एक्स, वाई की जगह क्या आ जाएगा लैम्डा वाई अपॉन एक्स की जगह क्या आ जाएगा लैम्डा एक्स। तो न्यूमरेटर से आपका लैम्डा कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा एक्स प्लस वाई, अपॉन में भी क्या आ जाएगा लैम्डा एक्स, लैम्डा एंड लैम्डा विल बी कैंसिल आउट। तो कैन आई से दैट ये जो एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स है, आपके पास जो वैल्यू बची है वो क्या है, वी आर लेफ्ट विथ एक्स प्लस वाई ओवर एक्स, और x प्लस वाई ओवर एक्स इसके इक्वल है आपका एफ ऑफ एक्स वाई। तो कैन आई से दैट एफ ऑफ लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई। इट मीन्स इट इज अ होमोजीनियस इक्वेशन, इट इज अ होमोजीनियस इक्वेशन। तो पहले तो ये बताओ कि ये समझ में आया कि कैसे जज करते हैं इक्वेशन को, कैसे आप प्रूव करोगे, कैसे शो करोगे आप, जैसे क्वेश्चन में आया हुआ है। ये आपका 1 मार्कर क्वेश्चन भी आ सकता है, और कंप्लीट क्वेश्चन में इसी तरह से आपका एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि पहले आप शो करो डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस है, फिर उसको सॉल्व करो। तो पहला स्टेप जो आपने सीखा कि हाउ टू प्रूव दैट द गिवन इक्वेशन इज होमोजीनियस। तो आपने ये सीखा कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को प्रूव कैसे करते हैं। अब हम नेक्स्ट स्टेप सीखेंगे कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। ये होमोजीनियस प्रूफ हो गया, अब उसको सॉल्व करने का प्रोसेस क्या होता है आपका। देखो, जो आपका क्वेश्चन था, आप उस क्वेश्चन को डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू भी निकाल सकते थे, और जो आपके गिवन इक्वेशन है आप इससे डी एक्स बाई डी वाई की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो भी आपकी होमोजीनियस इक्वेशन होती है, आपके पास दो ऑप्शन होती हैं, आप उसको डी वाई बाई डी एक्स में लिखो या डी एक्स बाई डी वाई में लिखो। अभी आपको जज करना पड़ेगा कौन सा मेथड हमारे लिए ईजी होगा। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम दोनों ही मेथड आपके ईजी होते हैं, दोनों ही मेथड से सॉल्व करने का जो आपकी मेहनत होगी वो सेम ही होगी, तब तो कोई सोचने की जरूरत नहीं होती है। अगर मैं गिवन इक्वेशन से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालता हूँ तो ये आएगी, और अगर मैं गिवन इक्वेशन से डी एक्स बाई डी वाई यानी कि अपोजिट रेसिप्रोकल, तो ये भी आपका रेसिप्रोकल हो जाएगा। मीन जो डिनोमिनेटर है आपका वो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई न्यूमरेटर हो जाएगा, और जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर। मीन्स आपने रेसिप्रोकेट कर दिया तो ये वैल्यू भी रेसिप्रोकेट होगी। अब जो चीज़ समझा रहा हूँ वो ध्यान से समझना। होमोजीनियस इक्वेशन में सबसे पहला स्टेप समझ में आ गया, डी वाई बाई डी एक्स या डी एक्स बाई डी वाई लिखोगे। अगर आपने लिखा डी वाई बाई डी एक्स मीन्स आपने लिखा वाई बाई एक्स, तो वाई बाई एक्स को आप किसी वेरिएबल से इक्वेट करते हो। आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है वाई बाई एक्स इक्वल टू बी, आपकी मर्जी है, पर हम लोगों ने इंटीग्रेशन में काफ़ी सारे सब्सटीट्यूशन के मेथड किए हैं। तो हम सब्सटीट्यूशन जब अप्लाई करते थे तो हम इक्वल टू टी लेते थे, तो टी से हम लोग ज़्यादा हैबिचुअल होते हैं, यूज टू हो चुके होते हैं, इसलिए मैं आपको टी के मेथड से ही करवा रहा हूँ। आप टी लो, वी लो, जेड लो, डजेंट मैटर, सारे मेथड्स आपके सेम होते हैं। ठीक है, तो अगर वाई बाई एक्स होगा तो वाई बाई एक्स को आपने टी लेना है, और अगर एक्स बाय वाई होगा, अगर एक्स बाय वाई होगा आपका, तो आपने एक्स बाय वाई को क्या लेना है, टी। यहाँ तक समझ में आ गया। अगर डी वाई बाई डी एक्स लिखा है तो वाई बाय एक्स को टी लोगे, और डी एक्स बाय डी वाई लिखा है तो एक्स बाय वाई को टी लोगे। ठीक है, नाउ कैन आई से दैट फ्रॉम दिस, अब किसी एक मेथड से सॉल्व करना है, मैं इसी मेथड से सॉल्व कर रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादातर जो हमारी प्रैक्टिस होती है वो डी वाई बाई डी एक्स को लेके होती है। अनलेस और अनटिल मुझे लगेगा कि डी एक्स बाई डी वाई की ज़रूरत है, उससे ईजी होगा क्वेश्चन, तो मैं मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चन में आपको डी वाई बाई डी एक्स से ही सॉल्व करवाऊंगा, ताकि आपको एक हैबिट बनी है, उस हैबिट के साथ आप उसको आगे अप्रोच कर सको। तो देखो, अगर वाई बाई एक्स टी है तो वाई इक्वल टू क्या हो गया, टी एक्स। देन आपको डिफ्रेंशिएट करना है दोनों साइड्स को। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इक्वल टू में देखो जो आपने सब इक्वल टू में टी के साथ क्या एक्स, तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर जैसे इसको देखोगे तो ये क्या होगा, एक्स इज इक्वल टू टी वाई, तो टी के साथ क्या आ रहा है वाई, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई, विद रिस्पेक्ट टू वाई। और वैसे ही बता देता हूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स और वाई का लॉजिक क्या है, रट्टे नहीं लगाने, लॉजिक समझ में आने। लॉजिक ये है आपका,
मैंने आपको बताया था जो ऊपर वाला वेरिएबल होता है ये डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और जो डिनोमिनेटर वाला वेरिएबल होता है ये आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। ये आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है और ये आपका इंडिपेंडेंट है। तो जब आप डिफ्रेंशिएट करते हो तो हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में करते हो, और यहाँ पर इंडिपेंडेंट आपका एक्स है तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। और अगर यहाँ पर अगर आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो विद रिस्पेक्ट टू वाई करोगे, क्योंकि यहाँ पर जो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो वाई है। ओके, अब डिफरेंशिएट डेरिवेटिव कैसे करेंगे? ये तो हो गया आपका y को अगर विद रिस्पेक्ट टू x करोगे ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स। और टी एक्स को जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, क्योंकि t भी आपका एक वेरिएबल है और x भी वेरिएबल है। तो प्रोडक्ट रूल क्या होता था, डी बाई डी एक्स ऑफ यू भी कैसे करते थे, फर्स्ट फंक्शन इज एज सच एज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन इज एज सच एज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। उससे ये आपका u है और ये आपका v है। फर्स्ट फंक्शन इज एज सच एज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा 1, तो 1 लिखो नहीं लिखो आपकी मर्जी है, प्लस सेकंड फंक्शन v इज एज सच एज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x निकालोगे तो क्या आएगा dt बाई डी एक्स। t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x निकालोगे तो क्या आएगा dt बाई डी एक्स। ओके, तो यहाँ से आपकी dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी, ये आ गई आपकी dy बाई डी एक्स की वैल्यू। अब देखो जो आपकी इक्वेशन थी वो क्या थी, आपकी इक्वेशन थी dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। आपकी इक्वेशन क्या थी, योर इक्वेशन इज dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। ये होमोजीनियस इक्वेशन है जिसको मुझे सॉल्व करना है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि आपने जो dy बाई डी एक्स की ये जो वैल्यू निकाली है वो आप पुट करोगे। सेकंड स्टेप y बाई एक्स था, तो आप हमने y को क्या लिया था, y इज इक्वल टू क्या था हमारा एक्स टी। तो जहां भी आपका y है y को रिप्लेस करोगे टी एक्स से या एक्स टी से। तो एक्स स्क्वायर लिखा आपने, y की जगह आपने लिखा टी एक्स, स्क्वायर है तो स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, अगेन y को आपने किससे रिप्लेस किया टी एक्स से, राइट। अब आप इसको सॉल्व करोगे, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर इंटू टी, विच इम्प्लाइज टी प्लस एक्स डी टी बाई डी एक्स। न्यूमरेटर से भी आप एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकते हो, डिनोमिनेटर से भी आप एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकते हो। तो न्यूमरेटर से विद इन ब्रैकेट क्या आ जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर, और डिनोमिनेटर से विद इन ब्रैकेट क्या आ जाएगा 1 प्लस टी। देन टी प्लस एक्स डी टी बाई डी एक्स किसके इक्वल हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी। अब अगर आप ध्यान से देखो, कैन आई से दैट नाउ इट इज पॉसिबल टू डिफरेंशिएट टी एंड एक्स फैमिली। ध्यान से देखो, देखो ये जो dx है आपका, ये आपका न्यूमरेटर फॉर्म में आ जाएगा, और ये जो x मल्टीपल फॉर्म में है ये आपका डिविजिबल फॉर्म में आ जाएगा। x की फैमिली सेपरेट हो गई, ये हो गया आपका t और ये आपका था dt। मीन्स मैं भी आपको करके दिखाता हूँ इस चीज़ को, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से दैट, मैं आपको ये कह रहा हूँ, ये देखो आप फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या किया, x इंटू डी टी बाई डी एक्स लिखा, एंड इट इज इक्वल टू 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी। ये प्लस है, राइट हैंड साइड में जाके क्या हो जाएगा माइनस। तो बेसिकली आप देखो टी की फैमिली आपकी एक तरफ हो गई और एक्स वाली फैमिली आपकी एक तरफ आ जाएगी। कैसे आ जाएगी अभी बताता हूँ मैं आपको। पहले आपने टी वाली जो राइट हैंड साइड है हमने इसको सिंप्लीफाई किया, तो जब आप इसका एलसीएम लोगे तो एलसीएम क्या आएगा 1 प्लस टी, 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस टी इंटू 1 माइनस टी प्लस माइनस माइनस टी स्क्वायर प्लस माइनस माइनस टी स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा आपका 1 प्लस टी। टी स्क्वायर एंड टी स्क्वायर विल बी कैंसिल आउट, वी आर लेफ्ट विद 1 माइनस टी अपॉन 1 प्लस टी। अब ये आपका 9.4 का ही कंसेप्ट बन गया।
अब यहाँ पर आप पार्शियल डेरिवेटिव का कंसेप्ट अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ से आपको एक चीज़ और समझ में आ जानी चाहिए कि जब हम होमोजीनियस इक्वेशन से को सॉल्व करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा क्या टारगेट होता है कि उसको 9.4 यानी कि पार्शियल डेरिवेटिव की फॉर्म में लेके जाना। क्वेश्चन 9.4 के मेथड से ही फाइनली सॉल्व होगा। और वो कैसे लेके जाना है मैंने आपको क्या बताया, अगर dy बाई डी एक्स है तो आप y बाई एक्स को t रखोगे, और अगर dx बाई dy अगर आपने निकाली है इक्वेशन तो x बाई वाई को t रखोगे। यहाँ से y इक्वल टू क्या हो जाएगा tx, फिर आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो कौन सा रूल लगाओगे, प्रोडक्ट रूल। सेम अगर इस रूल के साथ जाते हो तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा y, फिर dy बाई डी एक्स की वैल्यू और उस इक्वेशन में जो y की वैल्यू हम उसको पुट करेंगे। पुट करने के बाद जो आपका क्वेश्चन है वो 9.4 पार्शियल डेरिवेटिव वाले कंसेप्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। मींस आप इजीली x और t को या y और t को आप सेपरेट कर सकते हो। यू कैन सी दैट वी कैन सेपरेट देम। ये देखो मैंने आपको जब हमने 9.4 किया था तो मैंने आपको एक कंडीशन मैंने कहा था, सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या होती है कि ये जो dt और dx या dy dx जो भी होता है ये आपका न्यूमरेटर में होना चाहिए। यहाँ पर dt तो ऑलरेडी न्यूमरेटर में है, जो प्रॉब्लम आ रही है वो dx की वजह से आ रही है कि dx डिनोमिनेटर में है। तो dx को हम न्यूमरेटर में लेके जाएंगे यानी कि dx आपका अपोजिट साइड में चला जाएगा, और dx के साथ फिर ये जो x है ये भी आ जाएगा। ये मल्टीपल फॉर्म है, यहाँ के डिविजिबल फॉर्म में आ गया। और ये जो वैल्यू है आपकी ये क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि 1 प्लस टी न्यूमरेटर में आ जाएगा और 1 माइनस टी डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो ये आपका t और x की फैमिली सेपरेट हो गई। जब फैमिली सेपरेट हो जाती थी उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता था हमारा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता था, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। 1 प्लस टी अपॉन 1 माइनस टी डी टी इज इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स। अब इशू ये आ रहा है, देखो ये इंटीग्रेशन तो राइट हैंड साइड वाला तो बहुत सिंपल है, ये तो बहुत सिंपल है। यहाँ आपका इशू आ रहा है। इशू क्यों आ रहा है आपका कि ये जो आपकी वैल्यू है 1 प्लस टी अपॉन 1 माइनस टी डी टी, अब इसको कैसे आप सॉल्व करोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ये क्या है आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में डिफरेंस क्या होता है। अगर कोई भी इंटीग्रेशन आपका डिविजिबल फॉर्म में है तो जब उसको सॉल्व करने से पहले कंडीशन ये होती है कि वो आपका एक प्रॉपर फ्रैक्शन में होना चाहिए। प्रॉपर का मतलब जो न्यूमरेटर है उसकी जो डिग्री है आपकी वो लेस होनी चाहिए कंपेयर टू द डिनोमिनेटर, यानी कि डिनोमिनेटर की डिग्री जो है आपकी वो ज़्यादा होनी चाहिए न्यूमरेटर की कम। जैसे मैंने लिखा एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, एक्स की डिग्री 1 है नीचे 2 है। मैंने लिखा एक्स स्क्वायर बाई एक्स, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, एक्स की डिग्री 2 है और नीचे 1 है। तो यहाँ आप देखो जो न्यूमरेटर है उसकी डिग्री भी 1 है और डिनोमिनेटर की डिग्री भी आपकी 1 है। तो जब भी ऐसा कोई केस आता है हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। कैसे, डिवाइड करके। ये इंटीग्रेशन में हमने कंसेप्ट सीखा था। तो कैसे करोगे, 1 माइनस टी, 1 प्लस टी को आपने 1 माइनस टी से डिवाइड किया, और वेरिएबल पहले होना चाहिए तो इसको मैंने ऑर्डर में लिखा पहले। तो मैंने क्या लिखा, माइनस टी प्लस 1, और इसको लिखा टी प्लस 1। अब डिवाइड कैसे करते हैं आप सबको पता है, जो फर्स्ट वेरिएबल होता है उसको लिखा आपने, और डिवाइजर का जो फर्स्ट वेरिएबल है उसको आपने लिखा। तो जब आपने डिवाइड किया तो ये कितना हो गया आपका, ये हो गया -1। ये क्या हो गया आपका, -1। तो यहाँ आपने -1 लिखा, तो माइनस टी इंटू -1 ये क्या हो जाएगा, टी प्लस 1 इंटू -1 -1, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। तो ये आपका कैंसिल हो गया, ये आ गया आपका 2। अब जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में हम किस तरह से लिखते हैं ये भी मैंने आपको कंसेप्ट बताया था। कंसेप्ट ये होता है रिमाइंडर, सॉरी डिवाइजर प्लस रिमाइंडर अपॉन क्वेश्चन। जब भी आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हो दिस इज द मेथड। क्या, डिवाइजर, ये डिवाइजर होता है, ये आपका क्या होता है क्वेश्चन, ये आपका क्या होता है रिमाइंडर। तो पहली चीज जो आपको समझ में आनी चाहिए, अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है और आप इंटीग्रेट कर रहे हो तो पहले उसको प्रॉपर में कन्वर्ट करो। न्यूमरेटर की जो डिग्री है वो कम होनी चाहिए, जो इक्वल भी है तो भी वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर को प्रॉपर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, हम डिवाइड करते हैं।
न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। आपने क्या किया, ये जो वैल्यू थी आपकी, तो मैंने शायद अपोजिट बोल दिया, न्यूमरेटर ये जैसे नॉर्मल डिवाइड होता है, अगर 5/4 है तो 5 को 4 से डिवाइड करोगे, तो अगर 1+t/1 - t है तो 1+t को 1 - t से डिवाइड करोगे, इस तरह से डिवाइड करते हैं। तो आपने डिवाइड किया, फिर डिवाइड करने के बाद उसको लिखा कैसे जाता है, रिमाइंडर, फिर मैं रिमाइंडर बोल रहा हूँ, डिवाइजर प्लस रिमाइंडर बाय क्वेश्चन। ये है आपका, ये जो डिवाइड करके आया है ये हो गया आपका डिवाइजर, ये क्या हो गया आपका रिमाइंडर, और ये आपका क्या हो गया क्वेश्चन। तो किस तरह से इम्प्रॉपर को प्रॉपर में लिखा जाता है, डिवाइजर डी प्लस रिमाइंडर बाय क्वेश्चन, ये आपको माइंड में रखना, डिवाइजर प्लस रिमाइंडर बाय क्वेश्चन। डिवाइजर यहाँ पर क्या आपका -1 प्लस रिमाइंडर क्या आपका 2 डिवाइडेड बाय क्वेश्चन, -t+1 लिखो, 1 - t डजेंट मैटर, राइट। और इक्वल टू में तो जो था आपका वो एज इट इज ही आ जाएगा dx/x। देन अब इंटीग्रेट करना है, देखो -1 को इंटीग्रेट करना, ये dx नहीं आएगा, ये भी ये dt होगा, ये dx नहीं आपका dt है। -1 को जब आप इंटीग्रेट करोगे विद रिस्पेक्ट टू t तो क्या होगा -t, और टू तो कांस्टेंट है, तो बेसिकली ये क्या है 1/1 - t, और ये आपका लीनियर फॉर्म है। तो लीनियर फॉर्म है, इसको इंटीग्रेट कैसे करोगे, अगर ये लीनियर फॉर्म है तो इसको इंटीग्रेट कैसे करते हैं, log t, तो log 1 - t, लेकिन t का कॉफिशिएंट क्या है -1, और इंटीग्रेशन में जो कॉफिशिएंट वैल्यू होती है वेरिएबल के साथ उसको हम डिनोमिनेटर में लिखते हैं -1, dx/x log x। भाई लेफ्ट हैंड साइड में भी आपका log आ रहा है, यहाँ भी log आ रहा है, तो मैंने कहा आप कांस्टेंट के साथ भी log लगा सकते हो, आपका सिंप्लीफिकेशन ईजी हो जाता है, नहीं भी लगाओगे तो भी ठीक है। और जनरली अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में log दिखाई दे रहा है और मुझे दिखाई दे रहा है, इसका बेनिफिट है। बहुत बार क्या होता है कि ऐसा भी होता है कि अगर आपको लगता है कि log c करने का कोई बेनिफिट नहीं है, यहाँ पे बेनिफिट ये है कि log m प्लस log n का कंसेप्ट में लगा सकता हूँ, जो log mn बन जाएगा, इससे थोड़ा और ज़्यादा सिंप्लीफाई हो जाएगा आपको। तो इट कैन बी रिटर्न एज, ये माइनस जो है आपका शिफ्ट होकर न्यूमरेटर में आ जाएगा, तो -2 log 1। अब y इज इक्वल टू क्या था आपका, y/x इज इक्वल टू क्या था आपका t, y/x आपने dy/dx को कैसे लिखा था, y/x इज इक्वल टू t। तो t की जो वैल्यू है वो यहाँ पे आपने रिप्लेस करनी है, क्योंकि आंसर तो आपको x और y में ही देना है, आंसर आपको किस में देना है, x और y में ही देना है। तो जहां भी आपका t है, यू कैन सी दैट, तो जो भी आपका t है आप उसकी वैल्यू पुट करोगे, और t की वैल्यू क्या थी आपकी y/x, तो -t है तो -y/x, माइनस शिफ्ट हो जाएगा, -2 log मॉड्यूलस साइन 1 - t, t की जगह क्या आ जाएगा y/x, इक्वल टू log x प्लस log c, ये हो जाएगा -y/x -2 log। जब आप इसको सॉल्व करोगे ये क्या हो जाएगा, x -y/x log m प्लस log n, क्या होता है log m इंटू n। देन ये भी log है आपका, तो log वाली टर्म को हम एक साइड में शिफ्ट कर देंगे, तो ये माइनस का क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, तो -y/x इक्वल टू log xc प्लस ये 2 है ना आपका, ये मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में है, ये पावर में जाके क्या हो जाएगा स्क्वायर, वी नो दैट n log m इज इक्वल टू log m रेज टू पावर 2। तो ये जो 2 है इस पूरी वैल्यू के स्क्वायर में आ जाएगा, यानी कि x - y स्क्वायर और x स्क्वायर। नाउ अगेन log m प्लस log n किसके इक्वल होता है, log mn, log m इंटू n, तो log m इंटू n, ये m है आपका और ये n है, x से आपका x सिंप्लीफाई हो जाएगा, फाइनली व्हाट वी विल हैव -y/x इक्वल टू log c इंटू x - y होल स्क्वायर बाय x। अगर आप log को अपोजिट साइड में शिफ्ट करते हो तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एक्सपोनेंशियल में, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा log x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा e रेज टू पावर 1, log x इज इक्वल टू 1/2, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा e रेज टू पावर 1/2।
तो जैसे ये लॉग यहाँ आएगा तो लॉग तो ई हो जाएगा और ये जो भी वैल्यू है ये ई की पावर में आ जाएगी। तो इक्वल टू में क्या हो जाएगा, सी विद इन ब्रैकेट एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर अपॉन में एक्स, डिवाइड हो रहा है, यहाँ के क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। आई थिंक इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई कुछ हो भी नहीं सकता और जितना हो सकता था आपने कर दिया। सो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आपने सीखा क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इक्वेशन को देखा, आपने कहा पार्शियल डेरिवेटिव से तो सॉल्यूशन नहीं आएगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। फिर आपने उसको जज किया क्या ये होमोजीनियस है, और होमोजीनियस को कैसे प्रूव करता है वो मैंने आपको बता दिया। फिर होमोजीनियस अगर है तो अगर आपने डी वाई बाई डी एक्स से क्वेश्चन को स्टार्ट करते हो तो आप लिखोगे वाई बाई एक्स इज इक्वल टू टी, और वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका टी एक्स। फिर आप डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ टी और एक्स निकालो, राइट, और जहां भी वाई है उसको टी एक्स से रिप्लेस करो। तो ये इस क्वेश्चन, उसके बाद क्या होगा आपका टी और एक्स की फैमिली सेपरेट हो जाएगी और 9.4 पार्शियल डेरिवेटिव का कंसेप्ट वहां से स्टार्ट हो जाएगा। फिर जब वो पूरा सॉल्व कर दोगे आप, उसके बाद आप टी में टी की जो वैल्यू है बाई बैक्स वो आप वापस उसमें पुट करोगे और इन टर्म्स ऑफ एक्स और वाई आपको वो आंसर करेंगे। तो ये कंसेप्ट है होमोजीनियस का। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज y dash is equal to x plus y by x. Okay, so first of all y dash अगर सिंगल डैश है तो डी वाई बाई डी एक्स, अगर ये होता y डबल डैश तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये कुछ इस तरह से होता। ठीक है, तो आपने लिखा y डैश इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखो x प्लस वाई बाई एक्स है, इसको अब मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ x बाई एक्स प्लस वाई बाई एक्स, थोड़ा और सिंपल हो जाएगा, सिंप्लीफिकेशन ईजी हो जाएगी। एंड फर्दर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स और एक्स कैंसिल हो जाएंगे, 1 प्लस वाई बाई एक्स। अब यहाँ पर देखो क्या है, डी वाई बाई डी एक्स मीन्स वाई बाई एक्स, पुट वाई बाई एक्स इज इक्वल टू टी, पुट वाई बाई एक्स इज इक्वल टू टी। तो आपने डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब इसको डिफ्रेंशिएट करने से पहले आप इसको पहले क्या लिखोगे, y इज इक्वल टू टी एक्स। डिफ्रेंशिएट करने से पहले y बाई एक्स इक्वल टू टी को क्या लिखोगे, y इक्वल टू टी एक्स। ठीक है, फिर आप जब डेरिवेटिव निकालोगे तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन इज एस एच एस डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या आएगा 1, एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या आएगा 1, प्लस सेकंड फंक्शन इज एस एच एस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट डी टी बाई डी एक्स। अब नेक्स्ट स्टेप क्या था कि जो आपकी इक्वेशन है डी वाई बाई डी एक्स, आप इसमें वैल्यूज को पुट करोगे। तो डी वाई बाई डी एक्स की जगह आपने पुट किया टी प्लस एक्स डी टी बाई डी एक्स, और जो y बाई एक्स है इसको आप सीधा क्या लिख सकते हो टी, अगर y बाई एक्स सीधा ही गिवन है